गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बेटा मेरे पास एक क्वेरी आई थी। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया है, पाठ संख्या 3 चांद वाली अम्मा में पेज नंबर 26 में एक प्रश्न था, तुम्हारी शरारत, जो उस बच्चे को समझ में नहीं आया। तो उसका उत्तर मैंने एक बार यहाँ पर वापस लिखा है। ठीक है, इसमें अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो और कैसे लिखना था। उसमें स्टार्टिंग की लाइन लिखी थी किताब में, अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार, तो मैंने इसी को आगे पढ़ाया है, मैं समझा देती हूँ। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिप गया था। कुछ देर बाद जब मेरी बहन वहां आई तो मैं जोर से चिल्ला पड़ा, जिससे घबराकर मेरी बहन गिरते गिरते बची। इसके बाद माँ ने मेरी बहुत पिटाई की। ब्लैक बोर्ड पे आप देख लें और इससे नोट करें जो भी आपकी परेशानी है, उम्मीद है सॉल्व हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 4 मन करता है। इसमें मैंने कल आपको एक क्वेश्चन प्रश्न संख्या 31 पेज नंबर 31 में खुद से करने के लिए कहा था और वो कुछ बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को नहीं आया। इसको मैं पहले सॉल्व करती हूँ। ठीक है, प्रश्न था कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा, इसमें 6 पॉइंट दिए गए थे। पहला पॉइंट था आसमान, आसमान में उत्तर इसी के आगे पंक्ति लिखेंगे। आसमान में चांद और सूरज अकड़ जमाते होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट था जंगल में। तो जंगल में कौन अकड़ जमाता होगा, अगर हम गौर करें तो शेर को जंगल का राजा कहते हैं। और इसके अलावा हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है ना। तो हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट है नदी में। नदी में सबसे खतरनाक जानवर बच्चों कभी देखा है, कौन दिखता है आपको? छोटी छोटी मछलियों को खा लेता है या फिर किनारे पे बैठा होता है, अगर कोई जानवर उसकी पकड़ में आता है तो उसको भी खा लेता है। कौन होता है ऐसा जानवर? मगरमच्छ। तो नदी में कौन धौंस जमाता होगा? नदी में जाने वाले लोगों पर और नदी के जानवरों पर कौन धौंस जमाता होगा? मगरमच्छ।
अगला बिंदु है खेल में। तो जब हम खेल रहे होते हैं तो खेल में कौन अकड़ जमाता होगा? या तो खेल का कप्तान या खेल में खेलने वाले हमसे बड़े बच्चे। लिखेंगे खेल में कप्तान या बड़े बच्चे छोटों पर अकड़ जमाते होंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी पे से नोट करें। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में घर में घर के बड़े सदस्य, घर में कौन अकड़ जमाता होगा? घर के बड़े सदस्य अकड़ जमाते होंगे। और स्कूल में कौन अकड़ जमाता होगा? मॉनिटर, अध्यापक अकड़ जमाते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे वाला जो टाइटल है मूंछ, इसे हमने कल हल करा दिया था। प्रश्न संख्या 32 एक्टिविटी है, इसको भी मैंने हल कराया था। प्रश्न संख्या 33 पर आते हैं। 4 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी। ब्लैक बोर्ड क्लीन कर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? सोचो और बताओ के अंतर्गत ये प्रश्न लिखाए जा रहे हैं। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? उत्तर लिखें। आसमान, संसार में सभी को प्रकाश मिल सके, इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। अगला प्रश्न है, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? उत्तर लिखें।
चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद मचाकर बहुत खुश होती होगी, इसलिए शोर मचाती होगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप भी किसी काम को करके बड़े खुश होते हैं तो कैसे करते हैं, जोर से हल्ला करते हैं, शोर करते हैं। उसी तरह से चिड़िया जब पेड़ों पर उछल कूद मचाती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, खुश होती है, और इसलिए वो खुश होकर के शोर मचाती है। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। ब्लैक बोर्ड क्लीन कर देते हैं। अगला प्रश्न है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? उत्तर लिखें। सबसे बड़ा व चमकदार होने के कारण चंदा तारों पर अकड़ता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? शरारत करने से रोककर व बाहर आने जाने पर रोक लगाकर दादा घर में अकड़ जमाते होंगे। ऐसा क्या होता है ना, तो घर में दादा होते हैं, बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, एक तो शरारत करने से रोकते हैं, और उसके अलावा जब आप कहीं एकदम से बाहर जाते हो खेलने के लिए तो अभी नहीं जाना, थोड़ी देर बाद जाना, ऐसे बोलते हैं, और ऐसा करके वो आप पर अकड़ जमाते हैं। तो इन प्रश्नों को किताब से नोट करें और उत्तर ब्लैक बोर्ड से नोट करें अपनी कॉपी पर। आगे बढ़ते हैं। आगे एक एक्टिविटी है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ और ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। ये सब आपको घर पे करके देखना है। आंखों को बंद करना है और बिल्कुल चुप हो जाना है, खुद नहीं बोलना, और आपको चारों तरफ जो आपको आवाजें सुनाई पड़ रही हैं उन्हें सुनने का प्रयास करना है। उसके बाद आगे लिखा है, अब आंखें खोलो, याद है तुमने किस किस की आवाज सुनी, नीचे उनके नाम लिखो। ये प्रश्न आपको किताब में ही हल करना है, कॉपी पर नहीं करना है। तो आप जब आप बंद करेंगे तो आपको आंखें बंद करके बिल्कुल चुप होकर बैठेंगे, आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ेंगी। वो अनेक प्रकार की आवाजें हो सकती हैं। ये कॉपी ये प्रश्न मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं कराऊंगी, आपको आंखें बंद करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कौन कौन सी आवाजें सुनाई पड़ेंगी। तो आपको पहले तो आंखें बंद करनी है और सुनना है कि कौन कौन सी आवाजें सुनाई पड़े। बहुत सारी आवाजें हो सकती हैं, बच्चों के शोर मचाने की, मम्मी अगर खाना बना रही है तो कुकर में सीटी आने की, या फिर पंखा चलने की, है ना। घर में आपने कोई जानवर पाला है तो उसके बोलने की, कुत्ता या तोता, तो उसके बोलने की आवाज आएगी। हो सकता है ऊपर से हवाई जहाज आसमान से उड़ के निकले, उसकी आपको आवाज आए। ठीक है, बहुत सारी आवाजें आ सकती हैं। तो आपको जो आवाजें आती हैं उन्हें आपको याद करना है आंखें खोलने के बाद, और इसको इस पर लिखना है कि आपको आपने किस किस की आवाजें सुनी।
इसके बाद इसमें लिखा है इनमें से कौन कौन शोर मचा रहे हैं। अब शोर पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा शोर क्या होता है। शोर का मतलब होता है जो आपके कानों को सुनने में अच्छा ना लगे उसे हम शोर कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, बहुत तेज आवाज है, कर्कश आवाज है, तीखी आवाज है, तो उसे हम शोर कहते हैं। तो जो आवाजें आपने लिखी, जो आपने आंख बंद करके ध्यान से सुनी और जिन आवाजों के नाम आपने इसमें लिखे, उन आवाजों में से कौन सी आवाजें शोर थी ये आपको नीचे लिखना है। ठीक है, वो कितनी भी हो सकती हैं। अब हो सकता है बच्चों की आवाज आपको शोर लगे या मम्मी के कुकर की सीटी शोर लगे, है ना। लेकिन आपका पैरट अगर आपने घर में पाला हुआ है वो बोलेगा तो वो शोर नहीं लगेगा, है ना। या तो टीवी चल रहा है बहुत तेज चल रहा है तो हो सकता है वो शोर लगे, धीमी आवाज में चल रहा है तो वो शोर ना लगे। तो ये प्रश्न आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको हल करेंगे। आपने क्या सुनकर महसूस किया ये आपको लिखना है। घर में अपने मम्मी पापा से इस प्रश्न को हल करने में उनकी मदद लें और इसे हल करें और हल करने के बाद व्हाट्सएप पे मुझे इसको क्लिक करके भेजें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पाठ संख्या 5 बहादुर बिट्टो की कहानी को रीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।